Hello everyone, this is Tarun Kumar and I welcome you all on my English channel TKS Classes. For full courses, please contact on given numbers. Let's begin today's topic. Hey everyone, welcome back to our channel. So आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. देखिए, जनरली जब हम इन्फिनेटिव्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसको सुपरफिशियली पढ़ते हैं. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्फिनेटिव के रूल्स या इन्फिनेटिव्स के स्ट्रक्चर्स, वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अवॉइड कर जाते हैं. लेकिन अगर मैं किसी भी एग्जामिनेशन की बात करूं तो इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ एरर आते हैं. एरर के अलावा जो इन्फिनेटिव्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको पैसिव सॉल्व करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं. अगर आपको जंबल सेंटेंसेस करने हैं तो उसमें भी हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, तो एक बार इन स्ट्रक्चर्स को जरा ध्यान से समझ लेते हैं. देखिए, पहला स्ट्रक्चर होता है 2 + वर्ब फर्स्ट. ये कॉमन स्ट्रक्चर है जो कि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पहला स्ट्रक्चर है. इसका अगर हिंदी सेंस की बात करूं तो 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिंदी सेंस देता है करना, करने वाला, करके और करने के लिए. नोट डाउन कर लीजिएगा, हिंदी सेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, एक बार दोबारा बोल रहा हूं. हिंदी सेंस करना, करने वाला, करके, करने के लिए. चलिए, सेंटेंस से इन सारे मीनिंग्स को समझते हैं. पहला सेंटेंस है टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ. आप देखिए, यहां पर मैंने इस इन्फिनेटिव रूल को सब्जेक्ट पे यूज किया है. ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन्फिनेटिव्स को हम लोग सब्जेक्ट पे यूज कर सकते हैं, इन्फिनेटिव को हम ऑब्जेक्ट्स पे यूज कर सकते हैं. तो यहां पहले सेंटेंस में मैंने इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट पे यूज करा है और यहां पर इसका मीनिंग है करना. टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि चलना सेहत के लिए अच्छा है. इसी तरह से जब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, सो आई लाइक टू वॉक. मुझे क्या पसंद है? मुझे चलना पसंद है. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. ही इज टू वॉक. अब यहां पर देखिए, जब भी आपको इज के बाद या बी की फॉर्म के बाद कभी भी 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी. राइट, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी तो ये कंडीशन कहती है वाला, करने वाला. सो ही इज टू वॉक, यानी कि क्या करने वाला है? वह चलने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस पे देखिए, टू सी हिम आई बिकेम हैप्पी. ठीक है, मैं खुश हो गया. क्या करके? उसे देख करके. ठीक है, राइट. और नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से, टू सी इज टू बिलीव. राइट, देखना क्या है? विश्वास करना है. ठीक, हमने सारे सेंटेंसेस में देखा कि 2 + वर्ब फर्स्ट, जो हमारा पहला इन्फिनेटिव का रूल है, वो किस तरह से यूज होता है. ठीक है, अब यहां से आपको ये तो बात रही मीनिंग की. अब जरा देख लेते कि एरर यहां से कैसे आता है. देखिए, यहां पे बिल्कुल सिंपल सी बात समझना कि अगर कभी भी 2 के बाद मल्टीपल वर्ब्स आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने 2 के बाद वर्ब को सिर्फ कॉमा से कनेक्ट करते जाना है, जितनी भी वर्ब आ जाए. ऐसा नहीं करना कि 2 हर वर्ब से पहले 2 लगाएं. जैसे कि सपोज करिए, एक एग्जांपल के साथ क्लियर करूं, आई लाइक टू रीड, टू राइट, टू रिलैक्स. गलत हो गया. ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में हर वर्ब के पहले आपने 2 लगाया है, तो ये एरर माना जाएगा, ये गलत होगा. फिर आप कैसे यूज कर सकते हैं? आप यूज करेंगे आई लाइक टू रीड, राइट, रिलैक्स या एंड रिलैक्स. ठीक है, एंड भी हम लोग बेसिकली एरर मानते हैं, बट आप इसको कॉमा से कनेक्ट करेगा. मैं दोबारा बोल दूं, आई लाइक टू रीड, राइट, कॉमा, रिलैक्स. ठीक है, यानी कि आप 2 के बाद जितनी भी वर्ब फॉलो करवाएंगे सिर्फ सिंगल 2 आएगा, उसके बाद आप कॉमा लगा के वर्ब को कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहना. ठीक है गाइस, एक और सेंटेंस आपको बता दूं कि एक सेंटेंस में अगर आपने इन्फिनेटिव यूज करा है तो इन्फिनेटिव ही यूज होना चाहिए.
और अगर जेरंड यूज कर रहा है तो जेरंड ही यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक जेरंड यूज कर दिया, एक इन्फिनेटिव यूज कर दिया। जैसे लास्ट वाला एग्जांपल देखें, टू सी इज टू बिलीव, तो ये ऐसे नहीं हो सकता टू सी इज बिलीविंग, आप इसको बिलीविंग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने इसको बिलीविंग किया तो ये एरर माना जाएगा, ये एरर हो जाएगा, ये गलत होगा। ठीक, अगर आपने इन्फिनेटिव यूज करा है तो दोनों ही वर्ब आप इन्फिनेटिव यूज करें। अगर आपने इसको जेरेंड यूज करा है तो दोनों ही वर्ब जेरेंड होगी, यानी कि या तो ऐसे होगा सीइंग इज टू बिलीव, सीइंग इज बिलीविंग, या ऐसे होगा टू सी इज टू बिलीव। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए गाइस सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रूल जो कि 2 + बी + वर्ब थर्ड है। ठीक है, और आपको ये चीज समझनी होगी कि ये जो रूल है ये पहले रूल का पैसिव वॉइस है, पैसिव फॉर्म है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को जिनको एक रूल नहीं पता उन्हें बता दूं कि पैसिव होने के लिए एक कंडीशन होती है कि बी की फॉर्म के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर बी के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है। ठीक है, तो जब भी बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी तो वो पैसिव रूल कहलाता है, वो पैसिव होगा। ठीक, तो रूल नंबर 2 पे जब हम ध्यान देते हैं तो हमें रूल मिलेगा 2 + बी + वर्ब थर्ड। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी नोट कर लीजिए। हिंदी में मीनिंग होगा किया जाना या किया जाने के लिए। ठीक है, अब जब मैं पहला सेंटेंस यहां पे पढ़ता हूं, आई वॉन्ट हिम टू बी अवॉर्डेड। ठीक है, मैं चाहता हूं उसे क्या किया जाए, उसे अवार्ड की दिया जाए। ठीक है, हाँ, तो वो देगा नहीं किसी को, उसको अवार्ड दिया जाएगा, तो पैसिव वॉइस बना। इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ता हूं, आई एक्सपेक्ट यू टू बी रिस्पेक्टेड। अब देखिए यहां पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी इज्जत की जाए, कि तुम्हें सम्मानित किया जाए, रिस्पेक्ट की जाए तुम्हारी। ठीक है, सो आई एक्सपेक्ट यू टू बी रिस्पेक्टेड, राइट। तो रूल नंबर सेकंड पैसिव वॉइस है रूल नंबर 1 का। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, रूल नंबर 3 है 2 + बी + स्टेट, यानी कि जब भी आपको बी के बाद स्टेट मिल जाए। स्टेट मतलब अवस्था होती है, ध्यान रखना, स्टेट मतलब अवस्था, तो किसी अवस्था में होने के लिए। ठीक है, हम रूल नंबर 3 को यूज करते हैं। जब इसके हिंदी मीनिंग की बात होती है तो आप रूल नंबर 3 का हिंदी मीनिंग लिख लीजिए। अवस्था में होना, अवस्था में होने के लिए, या अवस्था में होकर। चलिए मीनिंग समझते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस यहां पे मैंने दिया हुआ है टू बी इन आर्मी, टू बी इन आर्मी। ठीक है, आर्मी में होकर ही विल सर्व द कंट्री, वह कंट्री को सर्व करेगा। हिंदी मीनिंग क्या आया, होकर, यानी कि किसी अवस्था में होना। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है ही वर्क हार्ड टू बी एन IAS ऑफिसर। ठीक है, वह मेहनत करता है, किस लिए मेहनत करता है, टू बी एन IAS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर की अवस्था में होने के लिए या एक IAS ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पे देखा कि जब टू के बाद दोनों जगह बी है। ठीक है, यहां पे एक चीज और बता दूं कि बी की फॉर्म बेसिकली क्या होती है, बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज और वर। ये सारे वर्ड बी की फॉर्म होते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानी है। तो दैट इज वाई रूल नंबर 2 में और रूल नंबर 3 में हमने टू के बाद बी लेना है। अगर टू के बाद रूल नंबर 2 और 3 में आपको इज, एम, आर, वॉज, वर मिलता है तो वो एरर होंगे, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो गाइज रूल नंबर 4 जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्टिन्यूस टेंस आपको पता है रूल कि इज, एम, आर के बाद वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आता है, या तो वाज, वर के बाद वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी आता है। लेकिन क्योंकि ये इन्फिनेटिव का रूल है तो टू के बाद तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई टू के बाद बी आएगा और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है, यहां इस रूल के हिंदी सेंस की बात करते हैं तो इसका हिंदी सेंस होगा कर रहा होना या करते रहना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉन्ट हिम टू बी वर्किंग हार्ड, मैं चाहता हूं उसे मेहनत करते रहने के लिए। ठीक है, टू बी वर्किंग हार्ड।
आई वॉन्ट यू टू बी सिंगिंग, मैं चाहता हूं तुम्हें गाते रहने के लिए, यानी कि तुम गाते रहो। ठीक है, तो यानी कि रूल नंबर 4 में हमने देखा कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। एरर के हिसाब से वही देखिएगा कि टू के बाद आपको इज, एम, आर या वाज, वर कुछ भी नहीं मिल सकता है। टू के बाद सिर्फ आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगा, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है सॉरी। इसी तरह से देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है टू प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड, यानी कि ये परफेक्ट टेंस होता है। इसका हिंदी सेंस कर चुका होना और कर चुकने पर। ठीक, अब देखिए, अब क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो टू के बाद कभी भी आपको हैज या हैड मिलता है तो दोनों ही एरर होंगे। टू के बाद सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, सिर्फ हैव का यूज कर सकते हैं, और हैव के बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी सेंस ऑलरेडी बता चुका हूं, चलिए आगे चलते हैं। टू हैव फेल्ड ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम, फेल हो करके, ठीक है, उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, यानी कि या फिर फेल होने के बाद उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सीम्स टू हैव डन हिज वर्क, ऐसा लगता है कि वह उसका काम कर चुका है। ठीक है, यस, वह उसका काम कर चुका है, यानी कि परफेक्ट टेंस। दैट इज वाई हमने क्या यूज करा, टू के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए बात करते हैं रूल नंबर 6 की, जो कि रूल नंबर 5 का पैसिव वॉइस है। रूल नंबर 5 एक्टिव था, वहां पर रूल नंबर 5 में हमारा रूल था टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या रूल नंबर 6 में हमें रूल मिलता है टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में कि कभी भी बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। इस रूल का हिंदी मीनिंग होता है किया जा चुकने पर या किया जा चुका होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहले रूल से क्लियर कर लेते हैं। ही सीम्स टू हैव बीन पनिश्ड बाय हिज फादर, ऐसा लगता है कि उसे उसके फादर द्वारा पनिश किया जा चुका होगा। ठीक है, इसी तरह से रूल नंबर 2, टू हैव बीन कॉल्ड, उसे बुलाए जाने पर ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। ठीक है, पैसिव वॉइस बुलाया उसको, राइट, दैट इज वाइस, ये पैसिव वॉइस है। इसी तरह रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 लंबी अवस्था के लिए बात करता है। अभी हम लोगों ने इससे पहले भी अवस्था देखा था जहां पे टू प्लस बी प्लस आपकी स्टेट था, यानी कि अवस्था बता रहा था। लेकिन जब भी आप लंबी अवस्था के लिए बात करेंगे तो आपका रूल होगा टू प्लस हैव बीन प्लस स्टेट। ठीक है, अगर छोटी अवस्था है, बहुत लंबे समय से नहीं है, तो आप बी प्लस स्टेट का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको लंबी अवस्था दिखानी है तो आप हैव बीन प्लस स्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होगा लंबे समय से किसी अवस्था में होना या रहे होने पर। रूल से क्लियर करते हैं। ही सीम्स टू हैव बीन इन आर्मी, ऐसा लगता है कि वह लंबे समय से आर्मी में है। किस अवस्था में, आर्मी में है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से, टू हैव बीन इन द आर्मी, लंबे समय से आर्मी में होने पर ही हैज बिकम डिसिप्लिन्ड, वह कैसा बन गया, वह डिसिप्लिन्ड हो गया। तो गाइज हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, जो कि एक कॉन्टिन्यूस टेंस है, राइट, और जो कि किसी काम को लंबे समय से होता हुआ दिखाता है, राइट। इसका हिंदी सेंस देख लीजिए। इसका हिंदी सेंस होता है लंबे समय से कर रहा होना या लंबे समय से करते रहना। ठीक है, हमने पहले भी कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था जहां हमें रूल मिला था टू प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, लेकिन यहां हमें रूल मिलेगा टू प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि जब कोई काम लंबे समय से होता हुआ दिखाना हो तो हम रूल नंबर 8 को यूज करते हैं। देखिए मीनिंग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है, ये कहता है ही सीम्स टू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर लास्ट 2 years, यानी कि वह ऐसा लगता है कि 2 साल से किसी एग्जाम की क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से इसका सेकंड एग्जाम्पल कहता है आई सॉ हर टू हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours, मैंने उसे देखा 2 घंटे तक क्या करते हुए, खाना पकाते हुए। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 एक पोजीशन बताता है, यानी कि अधिकार बताता है। इसका हिंदी सेंस होता है पजेस कर चुका होना या पजेस कर चुके होने पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अभी तक हम लोग जो पोजीशन को यूज करते हैं सिंपल हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं पास्ट में पोजीशन को दिखाने के लिए,
बट यहां पर आप देख रहे हैं कि हैव और हैड दोनों का ही यूज है। आप यहां पे ध्यान रखना कि जो पहला हैव आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज है और दूसरा हैड आपकी मेन वर्ब की तरह यूज है। देखो टू के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ हैव ही यूज कर सकते हैं, हैज और हैड का यूज नहीं जाएगा, ये पहले बता चुका हूं। अब क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस की वजह से हैव के बाद हमारी वर्ब थर्ड आती है, तो दैट इज वाई ये वाला हैव हम वर्ब थर्ड फॉर्म में ले रहे हैं। अगर ये हैव होगा तो गलत होगा, हैव हैज हो जाएगा, यानी कि ये वाला वर्ब हैड ही होगा यहां पर। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सीम्स टू हैव हैड अ न्यू कार, ऐसा लगता है कि वह नई कार खरीद चुका है या ले चुका है। टू हैव हैड हिज लंच ही वेंट आउट, ठीक है, लंच करके या लंच ले करके वह बाहर चला गया। तो ये थे हमारे 9 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव्स, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। If you like the video, please like, share and subscribe.